दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शाहजरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 2,11,000 क्यूसिक। सैलाबी रेला हेड बलोकी की जानिब बढ़ने लगा। हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,30,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। चूंग, ठोकर न्याज बेग और मौलनवाल के करीब सूरत हाल संगीन। कई निजी हाउसिंग सोसाइटीज जेरे आब। चूंग के इलाकों में 5 से 6 फीट पानी जमा। लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जाने लगा। रिंग रोड से मुल्का आबादी बाग जेरे आब, जबकि फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, इमामिया कॉलोनी शदीद मुतासिर। बाबूसर के इलाके में बंद टूटने से करीबी इलाके जेरे आब हैं। रिनाला खुर्द के नवाही इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कटबोहर के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक का रेला। नशेबी इलाके और फसलें जेरे आब। पाक फौज और रेस्क्यू की टीमें करीबी आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगी। दरियाए चनाब में सैलाबी रेलों से मुल्तान मुल्हिका इलाकों को खतरा। 7 लाख क्यूसिक से जायद का रेला मुल्तान में दाखिल होगा। ज़िला इंतजामिया ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर शगाफ डाला जाएगा। कमिश्नर मुल्तान का कहना है अगर पानी ज़्यादा आता है तो मुतबादिल प्लान तैयार है। हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट बना दिया गया। 66,000 अफराद का इनखला मुकम्मल किया गया। दराए बेल्ट से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। खान की कादराबाद पर पानी की सतह कमी। रेला हेड तरीमू की जानिब बढ़ने लगा। चिन्योट के मकाम पर 8.5 लाख क्यूसिक का रेला। करीबी देहात डूब गए। 140 आबादियाँ मुतासर। 1 लाख एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। पिंडी भटियाँ, जलालपुर भटियाँ, कोट मोमिन, हाफिजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। वज़ीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शराह पर 2 बड़े शगाफ पड़ गए। सरगोदा में कोट मोमिन के इलाकों में पानी। फालिया के 69 देहात और मोजाजात ज़ेरे-आब। झंगो चुनियोट को बचाने के लिए रवाज पुल पर शगाफ डालने का फैसला। ननकाना, शेखुपुरा और टोबा टेक्सिंग के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत जारी कर दी। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ता बंद रखने पर गौर। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकामात। मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम करने की हिदायत। DGPDM में इरफान काटिया का कहना है कि लाहौर में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पानी की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। जंग शहर को बचाने के लिए शिकाफ डालना पड़ेगा। 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गन्ना सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहाव 2,61,000 क्यूसिक हो गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,09,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावलपुर में दरिया सतलुज पर बने 3 बंद टूट गए। मुल्हिका आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियाँ सैलाब से मुतासिर। सैकड़ों घर फसलें ज़ेरे-आब। आरिफवाला के करीब सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए। चंद घंटे में 1.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की सेफ सिटी कैमरा से मॉनिटरिंग। शहरियों और मवेशियों के इनखला के लिए थर्मल ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के जरिए इनखला का अमल यकीनी बनाया जा रहा है। थर्मल कैमरा से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। एक भी शहरी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला का रेस्क्यू कश्तियाँ भी अपग्रेड करने का फैसला। एक्स पोस्ट में लिखा कि कश्तियों को मुनासिब देखभाल, इंजन की ओवरहॉलिंग और वायरलेस सिस्टम की तनसीब की जाएगी। एमरजेंसी लाइट, लाउड स्पीकर, फर्स्ट एड किट और खुश्क राशन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और खानकी में रिलीफ सरगर्मियां जारी।
जवान हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम किए। तिबी इमदाद देने के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन का इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों के मानसून के नए स्पेल से मुतासर होने का खदशा। NDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल था लेक। सड़कों गली मोहल्लों में पानी जमा, अंदोरफ्त मुतासर। रावी सतलुज चिनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत मुतवक्के। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। इस्लामाबाद में आज से 2 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से बारिशों की पेशगोई। पंजाब में कल और परसों शदीद बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मज़ीद 4 अजला में वासा एजेंसियों का क़याम। मरी, शेखुपुरा, ननकाना साहब और गुजरात शामिल। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक हर वासा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही चेयरपर्सन करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हाउसिंग, फाइनेंस, लोकल गवर्नमेंट और PND के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा। नुमाइंदों का इंतखाब मुतल्लिका महकमे करेंगे। सूबाई असम्बली के 2 अरकान, एक मर्द और एक खातून बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन होंगे। 10 अजला में वासा एजेंसियों का क़याम मुकम्मल। मज़ीद 4 की तश्कील की जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाया गया। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसलर्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल ने एक्ट की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल के बायस आज NFC का होने वाला इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर समेत PTI के 18 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन PTI समेत सब ने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए। जुनैद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार अफरीदी, फैसल अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर सिस्टम से अलहदा होना है और एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ हुकूमत है वहाँ भी मुस्तीफ़ा देना चाहिए। कौमी असम्बली और दूसरी असम्बलियों से इस्तीफे, जहाँ मीटर चल रहा है वहाँ कोई इस्तीफ़ा नहीं, ये खुला तजाद है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। ईरान पर जौहरी प्रोग्राम के वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम। पाबंदियों का स्नैपबैक मैकेनिज़्म 30 दिन तक फ़ाल होगा। ईरान ने यूरोपीय इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि मग़रिबी ममालिक संजीदगी और गैर इस्तिक़लाली का मुज़ाहरा करें। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। यूरोपीय इक़दाम IAEA से ताउन को मुतासिर करेगा।